आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपनी जे मेंस के 25 जनवरी 2023 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पे अपने क्या करा है कि इफ द फंक्शन, ये अपने कोई फंक्शन है जो कि पीस वाइज में डिफाइन है और क्वेश्चन में दे रखा है कि इज कंटिन्यूअस। कहां पर दे रखा है तो 8x = π/2 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो अपने वैल्यू इसका निकालना है। ये जो अपने काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड अपने ये दे रखा है, ये इसका वैल्यू अपने पास निकालना है। आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने जे मेंस के 25 जनवरी 2023 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पे अपने क्या कर रहा है कि इफ द फंक्शन, अपने कोई फंक्शन है, ये पीस वाइज फंक्शन में डिफाइंड पीस वाइज फंक्शन दे रखा है और ये दे रखा है इज कंटिन्यूअस। कहां पर तो 8x = अपने π/2 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस दे रखा है। ठीक है, तो अपने इसका वैल्यू निकालना है। चलिए, काफी ज्यादा आसान है। जैसे अपने ये कंटिन्यूटी के क्वेश्चन आए तो कंटिन्यूटी के क्वेश्चन में अपने एक चीज पता होनी चाहिए आपको कि एफ ऑफ ए प्लस और इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस और इक्वल टू अपने पास एफ ऑफ ए, ये अपने के पास क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यानी एफ ऑफ ए प्लस में जो वैल्यू आएगा वो एफ ऑफ ए माइनस में आ जाएगा, वो भी एफ ऑफ ए के बराबर ही होनी चाहिए और वो भी अपने पास फाइनाइट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने पास तीनों वैल्यू आ गया, तीनों वैल्यू लो इन्फिनिटी आ गया, ऐसा नहीं, वो फाइनाइट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या आ गया अपने पास फाइनाइट के बराबर ये होनी चाहिए। तो कंटिन्यूअस है मतलब फाइनाइट होगा। तो चलिए, सबसे पहले अपने पास एफ ऑफ ए प्लस मतलब क्या है, क्या आर एच एल, एफ ऑफ ए माइनस मतलब एल एच एल। ठीक है, तो आर एच एल, एल एच एल और एफ ऑफ ए का वैल्यू आपस में बराबर होनी चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले आर एच एल निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट आर एच एल अपने पास क्या आ जाएंगे, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू अपने पास आ जाएंगे π/2 प्लस π/2 प्लस पे अपने पास कौन से फंक्शन, देखिए π/2 से ज्यादा ये वाले अपने के पास, तो ये वाले फंक्शन अपने पास π/2 प्लस पे लिया जाएगा। ठीक है, तो अपने पास हिसाब से लीजिएगा, ऐसा नहीं कि π/2 प्लस लिख रहे हैं और ऊपर वाला फंक्शन ले रहा है, ऐसा नहीं करना है। ये सब बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए। क्या अपने पास cot 6x और होल अपॉन में अपने पास किसके बराबर आ जाएंगे, तो cot 4x के बराबर है। यहाँ से अपने पास सबसे पहले वैल्यू पुट कर लीजिए। जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो cot 6x, cos अपने पास 0 के बराबर होते हैं, cos अपने पास π/2 डिफाइन ही नहीं होते हैं, cos अपने पास पाई फिर से 0, तो यहाँ से अपने पास किसके बराबर आ जाएगा, cos इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे अपने पास 0 आता है, यानी अपने पास ये 0/0 फॉर्मेट बन रहे हैं। तो सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास आ जाएंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू π/2 प्लस। ये भी ध्यान रखना है कि लिमिट π/2 प्लस है। किसी के दिमाग में ये फॉर्मूला आ रहा होगा, लिमिट 10x और अपॉन x और x टेंडिंग टू अपने के पास 0, ये अपने पास 1 के बराबर है। आ रहा है, अच्छी बात है, लेकिन कहाँ आनी चाहिए वो भी देखिए, x टेंडिंग टू 0, ये अंदर वाली क्वांटिटी 0 की तरफ टेंड करनी चाहिए, अंदर वाली क्वांटिटी 0 की तरफ टेंड कर, ये पूरा वैल्यू 0 की तरफ जा रहा है, ना कि अंदर वाली क्वांटिटी 0 की तरफ जा रहा है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। तो e की पावर में cot x को क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से cot x को लिख दीजिए अपन cos 6x और अपॉन में अपने क्या लिख सकते हैं, तो sin 6x, हाँ या ना, और ठीक है, और इनटू में मल्टीप्लाइड बाय cot 4x को क्या लिख सकते हैं, तो ये आ गया अपने पास cos 4x और इनटू में अपने क्या आ जाएंगे sin, सॉरी हाँ sin 4x, सही लिख रहे हैं sin 4x। अब अपने आप गौर से देखते हो तो अपने के पास ये जो है ना, जैसे ही इसमें π/2 डालेंगे तो ये sin 2π हो जाएंगे और इसमें π/2 डालेंगे sin 3π, तो ये 0/0 फॉर्मेट बना है। लेकिन sin इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे ये +1 या सॉरी cos इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे +1 या -1 देता है। यहाँ पे जैसे अपने पास cos x का ग्राफ बनाते हैं तो ये अपने पास इसके ऐसे बनते हैं ग्राफ ना cos x के, तो ये आ गया अपने पास किससे रहा पाई, ये अपने पास किसके रहा, ये 0 होते हैं, ये पाई होते हैं, ये 2π होते हैं, ये अपने पास क्या आते हैं 3π। ठीक है, तो चलिए cos का वैल्यू सबसे पहले डाल दीजिए, तो ये आ गया अपने पास लिमिट एक्स टेंडिंग टू π/2 प्लस, ये ध्यान रखना π/2 प्लस है, तो e की पावर में cos 6x मतलब ये आ गया अपने पास 6 × π/2 यानी 2 3 जा 6, ये आ गया अपने पास किसके बराबर 3π पे, 3π पे cos x का वैल्यू -1 देता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना माइनस sin 4x के बराबर। ठीक है, तो cos 6x का वैल्यू अपने पास 3π पे अपने पास जैसे x का वैल्यू इसमें पुट करेंगे ये अपने पास -1 के बराबर हो जाएंगे। तो नॉमिनेटर में माइनस अपने पास आ जाएंगे sin 4x, डिनोमिनेटर में अपने पास बताइए, डिनोमिनेटर में अपने पास क्या है, जैसे अपने पास इसमें π/2 डालेंगे तो किसके बराबर हो जाएंगे, तो इसमें अपने पास नहीं, साइन में नहीं डालने cos में डालने, तो यह आ गया अपने पास किसके बराबर cos 2π, जैसे अपने पास π/2 इसमें डालेंगे cos 2π में वैल्यू 1 देता है, यानी नीचे अपने पास किस आ जाएगा sin 6x के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। अब अपने पास फिर से 0/0 फॉर्मेट बन रहा है, क्या करें, फिर से लगाइए। अब अपने पास क्या कीजिए, डेरिवेटिव कीजिए, एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं, लगा सकते हैं क्या एल हॉस्पिटल रूल, तो यह आ गया अपने पास x टेंडिंग टू π/2 प्लस और यह आ गया अपने पास e की पावर में sin x का डेरिवेटिव cos x, तो माइनस cos 4x और इनटू में अपने पास ये आ जाएगा 4 के बराबर।
सिमिलरली अपने पास आ जाएंगे माइनस, ये प्लस हो जाएंगे, माइनस तो अपने पास है नहीं, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस 6x और इनटू में अपने पास 6 के बराबर, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम बताएं कि cos 6x का वैल्यू अपने पास किसके बराबर है, cos 6 पाई, ये 3 पाई का वैल्यू -1 होते हैं, यानी ये जो वैल्यू अपने पास अगेन -1 और ऊपर वाला वैल्यू अपने पास किसके बराबर आ जाएंगे, तो +1 के बराबर, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से अपने पास जैसी वैल्यू डालेंगे तो अपने पास 5/2 वैल्यू डालें तो ये आ गया e⁴/6 के बराबर। इसको सॉल्व कीजिए तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, तो e की पावर में अपने पास 2/3 के बराबर आ गया। तो ये अपने पास किसका, e की पावर में 2/3, e की पावर में 2/3 अपने पास LHL आ गया। जैसे ही LHL आ गया तो एक चीज आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमें क्या पता चल गया। LHL अपने पास किसके बराबर आ जाएगा, LHL नहीं RHL था ना, RHL का वैल्यू अपने पास किसके रहेगा, e की पावर में 2/3, यही RHL अपने पास f(π/2) के बराबर होगा, हाँ या ना। और f(π/2) म्यू के बराबर दे रखा है, ये क्वेश्चन में देख लीजिए f(π/2) किसके बराबर दे रखा है, ये जो फंक्शन है x पे किसके बराबर, म्यू के बराबर, तो f(π/2) म्यू के बराबर है, यानी कि अपने पास इनडायरेक्टली म्यू का वैल्यू आ गया, किसके बराबर आ गया, म्यू के बराबर। तो म्यू का जो वैल्यू आ गया वो अपने पास किसके बराबर जाएंगे, म्यू का वैल्यू e की पावर में 2/3 के बराबर, हाँ या ना, ये आ गया म्यू का वैल्यू। अब अपने पास लेमडा का वैल्यू किसके बराबर जाएंगे, तो लेमडा का वैल्यू कहाँ से निकलेंगे, तो RHL से, ये सॉरी LHL से, ये तो RHL आया, LHL में अपने पास ये वाले वैल्यू लेने, ये वाले फंक्शन, तो LHL बताइए किसके बराबर हो जाएंगे, LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट यानी अपने पास लिमिट x टेंडिंग टू π/2 माइनस, हाँ या ना, π/2 माइनस में अपने पास फंक्शन क्या है, तो 1 प्लस मॉड cos x, ठीक है, और ये अपने पास इसके पावर में अपने पास है लेमडा अपॉन मॉड cos x के बराबर है, हाँ या ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। यहां से देख लीजिए अपने पास ये देखा ना, लेमडा अपॉन में मॉड cos x के बराबर। अब इसका वैल्यू निकालना है तो π/2 पे अपने के पास π/2 माइनस में ये आ जाएंगे। अब इनको सॉल्व करिए, जैसे अपने के इसमें π/2 डालेंगे ये 0, 1 की पावर में अपने के इन्फिनिटी, इसका फॉर्मूला अपने के क्या होता है, e की पावर में ये आ जाएगा अपने के पास लिमिट x टेंडिंग टू π/2 माइनस, और ये लेमडा अपॉन मॉड cos x तो अपने के नीचे आ जाएगा इनटू में 1 प्लस मॉड cos x के बराबर, और ये आ गया अपने पास इनटू में, सॉरी इनटू यहाँ से अपने पास नहीं, माइनस टाइम्स 1 के बराबर, हाँ या ना, ये माइनस से माइनस ये कैंसिल आउट हो गया, अब अपने पास ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, यानी अपने पास जैसे π/2 डालेंगे अपने पास वैल्यू LHL जो आएगा वो अपने पास किस तरह आएगा, e की पावर में लेमडा आ जाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, e की पावर में लेमडा। आप कहेंगे कि सर ये आप कैसे पता चला कि ये अपने पास निगेटिव होगा, अगर मान लेते cos x निगेटिव ही हुआ, मान लेते एक तरह के कि अगर π/2 इसमें डालेंगे तो अंदर वाली क्वांटिटी निगेटिव, तो ये भी तो निगेटिव होगा, निगेटिव कैंसिल हो गया, पॉजिटिव मान लेते पॉजिटिव है तो अपने पास ऐसे भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो e की पावर में अपने पास क्या आ जाएंगे, लेमडा आ जाएंगे, जो कि LHL आया, हाँ या ना, LHL आ गया अपने पास e की पावर में लेमडा के बराबर। अब LHL RHL और ये f(π/2) दोनों बराबर है, RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू f(π/2), ये दोनों बराबर, ये सारे बराबर है, ये अपने पास किसके बराबर है, तो e की पावर में अपने पास किसके बराबर आया था, e की पावर में 2/3 के बराबर, e की पावर में 2/3 के बराबर। तो यहां से अपने पास RHL किसके बराबर आ गया था, तो RHL आ गया था e की पावर में 2/3, यानी तो अपने पास लिख ही दीजिए ना, अपने पास ये दो सारे बराबर है तो यहाँ से अपने पास लिख ही दीजिए, ये सारे बराबर हम कैसे कर दिए, यहाँ पर अपने पास ये लिखना पड़ेगा ना, e की पावर में 2/3, और ये RHL आया था, LHL अपने पास e की पावर में लेमडा और इक्वल टू ये आ गया अपने पास म्यू के बराबर, तो यहाँ से म्यू इक्वल टू आ गया अपने पास किसके बराबर, e की पावर में 2/3 के बराबर, और लेमडा अगर अपने पास कंपेयर कर लेते हैं तो लेमडा इक्वल टू आ गया अपने पास किसके बराबर, तो 2/3 के बराबर, ये आ गया अपने पास लेमडा आ गया और अपने पास म्यू आ गया, ठीक है। इतना टाइम लगते नहीं है निकालने में, हम आपको समझा रहे हैं इसीलिए इतना टाइम लग रहा है, ऐसे फटाफट निकाल सकते हैं। अब अपने पास इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालिए 9 लेमडा प्लस टाइम 6 e की पावर में म्यू, तो 9 लेमडा प्लस टाइम 6 e की पावर में म्यू, तो यहाँ से लिख लीजिए, यहाँ से अपने पास निकालना क्या है, 9 लेमडा प्लस टाइम 6 e की पावर में 6 लॉग e की पावर में अपने पास e म्यू दे रखा है, और अपने पास क्या दे रखा है 6 e म्यू, और अपने पास आगे देख लीजिए क्या गया अपने पास म्यू की पावर 6 और माइनस टाइम्स अपने पास दे रखा है e की पावर में 6 लेमडा, म्यू की पावर में 6, म्यू की पावर में 6, म्यू की पावर में 6 और माइनस टाइम्स e की पावर में 6 लेमडा के बराबर, यही दे रखा है ना, e की पावर में 6 लेमडा, वेर इज 6 लेमडा, ये e की पावर में 6 लेमडा, देखिए बार बार ऊपर नीचे करना पड़ा इसलिए थोड़ा सा टाइम भी लग रहा है। ये आ गया अपने पास, अब अपने पास वैल्यू पुट कर लीजिए, 9 लेमडा, लेमडा अपने पास 2/3, तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 प्लस टाइम 6 इंटू
लॉग बेस ई दे रखा और म्यू अपने पास आ गया ई की पावर में 2/3 के बराबर, माइनस टाइम्स म्यू की पावर में 6, म्यू की पावर में 6 यानी ई की पावर की पावर में 2/3 और इसकी पावर में 6 के बराबर दे रखा है, हाँ या ना, और माइनस टाइम्स ई की पावर में 6 इंटू 2/3 के बराबर। ये दोनों तो अपने पास, ये कहाँ चला गया, ये दोनों तो अपने पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये और ये अपने पास यहाँ पर अपने पास दोनों माइनस, एक प्लस था, दोनों माइनस नहीं था, एक तो प्लस था, हाँ म्यू प्लस वाले में था ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अपने पास देख रहे हैं आंसर ऐसी पे गलती होते हैं, यहाँ पर अपने पास ये प्लस था और ये प्लस था, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। यहाँ से सॉल्व कीजिए, ये आ गया अपने पास किसके बराबर, 3 3 जा 9, तो ये आ गया अपने पास 6 के बराबर, प्लस टाइम 6 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 के बराबर। ये लॉग की थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी आनी चाहिए, तो 3 2 जा 6, तो 6 + 4 दैट मीन्स 10 के बराबर। अपन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपन किस किससे आ जाएगा, 10 के बराबर। तो देखिए 10 कौन से ऑप्शन में, ABCD में कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, सबसे लास्ट ऑप्शन दे रखा है 10, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो अच्छे क्वेश्चन थे, ऐसे क्वेश्चन में कैलकुलेशन थोड़े से रहते हैं, तो कैलकुलेशन को अवॉइड आप नहीं कर सकते हैं, कैलकुलेशन से क्वेश्चन भारी नहीं होता है, ठीक है। उतने भी टफ कैलकुलेशन नहीं था, बस हमने नॉर्मल कैलकुलेशन था, जोड़ घटाओ गुना भाग था और कुछ था ही नहीं, ठीक है। भाग तो था भी नहीं, जोड़ घटाओ ही था और कुछ था ही। तो ठीक है, ये थे आपने के पास जेईई मेंस के 25 जनवरी 2023 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, और अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन बना कर आइएगा, छोड़ करके नहीं आइएगा। तो बस इतने इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है और एक्साइटेड वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।